नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। योग और शिक्षा के प्रति सदैव समर्पित रहने वाले योग गुरु राजपूत छात्रावास के वार्डन सांवल सिंह बारू ने समाज की बालिकाओं के लिए छात्रावास के लिए अनूठा प्रण किया है। इससे समाज में एक पॉजिटिव संदेश गया है, जिससे पूरा राजपूत समाज उनके पीछे खड़ा हो रहा है। सांवल सिंह कहते हैं, उन्हें अपने समाज के भामाशाहों पर पूरा विश्वास है कि इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिल खोलकर साथ देंगे। आखिर यह अनूठा प्रण है क्या वह भी आपको बताएंगे और आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्षों तक भागदौड़ के बाद 3 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने नेशनल हाईवे 11 पर सियाराम आश्रम के पास राजपूत समाज की बालिकाओं के छात्रावास के लिए 5 बीघा भूमि आवंटित की थी, जिस पर विशाल भवन का निर्माण करवाया जाएगा। इस पर 11 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इसके लिए अब तक 1 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। वे समाज के दानदाताओं से एक कमरे के लिए 5 लाख रुपए सहयोग करने की अपील कर रहे हैं और आज तक 21 कमरों के लिए सहयोग मिल चुका है। सांवल सिंह बारू के अनुसार बालिका छात्रावास सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा, जिसमें बालिकाओं के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं होंगी। उनकी इच्छा है कि राजपूत समाज की बेटियां भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और समाज तथा देश का नाम रोशन करें। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बालिका छात्रावास में सहयोग के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लोग उनकी बात सुन भी रहे हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। बालिका छात्रावास के पूर्ण होने तक उन्होंने पैरों में जूते चप्पल नहीं पहनने का अनूठा प्रण क्यों लिया है, इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं, समाज के लोगों के सामने आदर्श पेश करना बहुत जरूरी है। उनके इस संकल्प से समाज को पॉजिटिव संदेश गया और लोग यह सोचने पर विवश हो रहे हैं कि आखिर समाज की बालिकाओं के लिए छात्रावास होना जरूरी है। यह इतना बड़ा छात्रावास होगा कि जोधपुर संभाग में इसके जैसा छात्रावास कहीं नहीं होगा। छात्रावास बढ़ने से बालिकाओं को बहुत सुविधा होगी और अभिभावक भी उनकी पढ़ाई छुड़वाने की बजाय आगे पढ़ाना चाहेंगे। सांवल सिंह बारू शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद राजपूत छात्रावास में वार्डन के रूप में समाज की सेवा कर रहे हैं। उनके वार्डन के कार्यकाल में छात्रावास ने खूब तरक्की की है। 80 वर्ष की आयु में योग गुरु का समाज सेवा के प्रति ऐसा जज्बा और जुनून देखकर समाज के लोग दिल खोलकर सहयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है समाज के भामाशाह दिल खोलकर सहयोग करेंगे। और अब सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। आपने संकल्प क्यों लिया छात्रावास के लिए नंगे पैर रहने का? नंगे पैर रहने का मैं वास्तव में बात ये कहती, ये मैं जिस जगह पर बैठा हूँ ये परमवीर चक्र मेजर शैतान सिंह राजपूत प्रतिभा कंपटीशन छात्रावास है। जिला हेडक्वार्टर पर ऐसा शानदार बना है जहाँ पर आधुनिक सुविधाओं से पूरा लबालब हॉस्टल बन चुका है। तो यहाँ पर ऐसा हॉस्टल बना है तो फिर 3 साल तक मेहनत करने के बाद में राजपूत समाज की कन्या छात्रावास, वहाँ पर हाई रोड पर जमीन भी मिल गई है 5 बीघा। तो फिर कन्या भेद क्यों, बच्चों में भेद क्यों? तो मेरे को विचार आया कि अब कुछ संकल्प लेना पड़ेगा। बच्चों के लिए ऐसा डिजिटल हॉस्टल शानदार बन गया है तो बच्चियों के लिए भी सांवल सिंह तो निमित्त है। इसके लिए मैंने पैरों में जूती पहनना छोड़ दिया। क्यों छोड़ी है कि संकल्प लिया है समाज से मैंने अपील की है कि हर गांव, पूरे जिले के अंदर एक गांव 5 लाख रुपए 1 कमरा अपील की है अति शीघ्र, क्योंकि यहाँ पर 50% आरक्षण हो गया बच्चियों के लिए। उस आरक्षण को देखते हुए और जब बच्चों को अपन डिजिटल शानदार हॉस्टल में पढ़ा रहे हैं तो बच्चियों के लिए भेद क्यों, इसलिए मैंने पैरों में जूती पहनना बंद कर दिया है। जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक सांवल सिंह पैरों में जूती नहीं पहनेगा। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की 17 नवंबर को यहां प्रस्तावित जिला स्तरीय महिला विचार गोष्ठी की तैयारियों को लेकर आज मेघवाल वस्ती विद्यालय में जिलाध्यक्ष नरपत सिंह की उपस्थिति में बैठक का आयोजन किया गया। जिला महिला संगठन मंत्री उषा तिवारी ने बताया कि 17 नवंबर को नगर परिषद टाउन हॉल में महिला विचार गोष्ठी होगी। कार्यक्रम में देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन परिचय और महिला विमर्श के बारे में विचार और चर्चा होगी। बैठक में गोष्ठी को सफल बनाने की कार्य योजना बनाई गई। बैठक में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अरुण व्यास, रामनारायण बिश्नोई, जिला मंत्री मानाराम खिलेरी, मोहनलाल जीनगर, नेहा शर्मा, मनीष ढाका, सरला शर्मा, कपिल राजवंशी, उषा तिवारी, प्रीति फलोदी, अध्यक्ष गिरधारी राम लेलड़, मांगीलाल ढाका, पप्पू लाल, मगराज आदि उपस्थित थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राजस्थान में लागू करने हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2023 के अनुसार NCERT द्वारा निर्मित समग्र प्रगति पत्र का राजस्थान के प्रवेश के अनुसार तैयार ड्राफ्ट की पायलटिंग का कार्य राजस्थान के 10 चयनित जिलों में शुरू किया गया है।
इस निमित्त जोधपुर जिले के चयनित 10 विद्यालयों में से एक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम खारा में परिषद की ओर से फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में रानीदान सिंह भुट्टो विद्यालय पहुंचे। उन्होंने विद्यालय में हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित विषय पर कक्षा में गतिविधियां आधारित शिक्षण प्रदर्शन कर अभिभावकों, विद्यार्थियों, सहपाठियों एवं शिक्षकों तथा संस्था प्रधान से फीडबैक लिया। परिषद द्वारा निर्मित समग्र प्रगति पत्र विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास का एक अनुकरणीय आकलन पत्र बनाया गया है। संस्था प्रधान रामनारायण गुदारा ने बताया, विद्यार्थी लीलाराम का समग्र प्रगति पत्र तैयार किया गया एवं उसके सहपाठियों से फीडबैक लिया गया। संबंधित विषय के विषय अध्यापक रामनारायण, रेखा पालीवाल, अनीता बिश्नोई एवं शतान सिंह राठौड़ आदि से फीडबैक फार्म भरवाया गया। फील्ड इन्वेस्टिगेशन रानीदान सिंह भुट्टो ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2023 और समग्र आकलन पर जानकारी दी। इस अवसर पर पीओ बलवंत सिंह, दमाराम बिश्नोई, भूराराम, देवेंद्र सिंह, भीखाराम, इंदु बिश्नोई, गगनदीप, पूजा जीनगर, मोहनलाल उपस्थित रहे। शतान सिंह राठौड़ द्वारा परिषद द्वारा तैयार समग्र प्रगति पत्र की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह विद्यार्थी के बहुआयामी एवं समग्र आकलन के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। पुलिस थाना कापड़ा हल्का क्षेत्र के बाला फांटा पर जिला विशेष टीम जोधपुर ग्रामीण की सूचना पर पुलिस थाना कापड़ा व जिला विशेष टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर स्विफ्ट कार से 45 किलो डोडा पोस्त जब्त कर मुलजिम महावीर बिश्नोई को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसपी ग्रामीण जोधपुर राममूर्ति जोशी ने बताया कि सुरेंद्र कुमार दुगुस्तावा थानाधिकारी कापड़ा में जाब्ता व जिला विशेष टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 125 के बाला फांटा पर नाकाबंदी शुरू की तो नाकाबंदी के दौरान एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी, जिसको पुलिस जाब्ता ने रुकने का इशारा किया तो स्विफ्ट कार चालक ने नाकाबंदी तोड़कर कार को कच्चे रास्ते से भगाने लगा तो थानाधिकारी कापड़ा में जाब्ता द्वारा संदिग्ध कार का पीछा कर सरकारी गाड़ी को आगे लगाकर स्विफ्ट कार को रुकवाया गया। पुलिस जाब्ता ने घेरा देकर स्विफ्ट कार चालक को बाहर निकाला। नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम महावीर पुत्र हनुमान राम बिश्नोई निवासी रोहिचा कला पुलिस थाना लुणी होना बताया। स्विफ्ट कार के नियमानुसार तलाशी ली गई तो 3 कट्टों में 45 किलो 470 ग्राम डोडा पोस्त मिला। भरे मिले हुए अवैध डोडा पोस्त स्विफ्ट कार को जब्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया तथा खरीद फरोख्त के संबंध में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। भागवत सेवा समिति द्वारा आयोजित प्रेत भवन में श्रीमद् भागवत कथा का आज 7वें दिन समापन हुआ। सत गुरु माँ तारा देवी ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन में भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। श्री कृष्ण सुदामा मित्रता प्रसंग, भगवान का मथुरा प्रस्थान, कंसवध, महाश्री संदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करना, उद्धव गोपी संवाद, द्वारका की स्थापना, सुभद्रा हरण का व्याख्यान एवं सुदामा चरित्र में संत ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए। यह भगवान श्री कृष्ण सुदामा से समझ सकते हैं और जो भी भगवान भागवत कथा का श्रवण करता है उनका जीवन तर जाता है और जब भी भक्तों पर विपत्ति आती है प्रभु उनका तारण करते हैं। भजनों की प्रस्तुति इंदु बहन माथुर द्वारा दी गई। कथा में सहयोग करने वालों तथा सभी का धन्यवाद दिया गया। कथा संपन्न होने के पश्चात शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रघुनाथ जी के मंदिर पहुंची। कथा के दौरान गुरु माँ संत तारा देवी ने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर गणेश चांडा, अशोक पंचारिया, मुकेश कोठारी, अस्तिमत सुथार, सेठू भाई पंचारिया, राजू भाई चश्मे वाले, चंपालाल पुरोहित, सरस्वती आश्रम से संत रुक्मणी, संत छोटी बाई, संत मोहन प्यारी, शोक शर्मा, मयूर चांडा, शिवदयाल दास आदि उपस्थित रहे। महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा रॉयल पोकाया स्कूल में पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महावीर इंटरनेशनल के पर्यावरण संरक्षण निदेशक रविंद्र कुमार जैन व फलोदी केंद्र सचिव मुकेश कोठारी ने विद्यार्थियों से इस विषय पर बातचीत की। प्रमुख रूप से उन्होंने बताया कि जब भी माता पिता सब्जी लेने के लिए जाएं तब उनको कपड़े की थैली ले जाने का अनुरोध करें। विवाह शादी के कार्यक्रम हो तो पानी पिलाने के लिए तांबे के लोटे, स्टील के गिलास या कांच के गिलास का उपयोग लेने के लिए जागरूक किया जाए। जो लोग सड़कों पर प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करके जलाते हैं वे प्लास्टिक के कचरे को जलाकर कचरे को कम नहीं कर रहे, हमारी उम्र को कम कर रहे हैं। इससे भी बहुत भयंकर जहरीली गैस निकलती है जो हमेशा के लिए वातावरण में घुल जाती है। जो भी कचरा जलाते हैं उनसे आग्रह करना है कि कचरा नहीं जलाएं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक की सभी वस्तुओं का उपयोग कम करने, कचरा पात्र का उपयोग करने तथा वस्तुओं को रिसाइकल के लिए भेजने की बात समझाइए।
विषय से संबंधित अनेक प्रश्न बच्चों से किए गए, जिनका बच्चों ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिए। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि 18 वर्ष से पहले वे स्वयं किसी भी प्रकार के वाहन को चलाने का प्रयास नहीं करें। सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सही नहीं है। उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं से महावीर इंटरनेशनल द्वारा आग्रह किया गया कि आप प्रत्येक सप्ताह इस विषय की संक्षिप्त जानकारी विद्यार्थियों को देते रहें, ताकि विद्यार्थी पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूर्ण रूप से सचेत रहें, अन्य लोगों को भी सचेत करें। सभी को सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग नहीं लेने की शपथ भी दिलाई गई। साइबर सेल जिला जोधपुर ग्रामीण ने ऑपरेशन एंटी वायरस के तहत साइबर सेल में कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड में लिप्त 5 साइबर अपराधियों की धरपकड़ की है। एसपी ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि दस्तयाब साइबर अपराधियों के इलेक्ट्रिक डिवाइस में कई प्रकार के साइबर फ्रॉड से संबंधित ऐप पाए गए हैं। साइबर फ्रॉड के अपराधी सस्ते में आईफोन बेचने के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। दस्तयाब साइबर फ्रॉड के अपराधियों से फ्रॉड के मामले में पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि साइबर फ्रॉड में लिप्त मोबाइल नंबर व खाता धारक अरबाज पुत्र अशफाक सिलावट उम्र 22 साल, विनोद पुत्र निम्बाराम मेवाड़ उम्र 20 वर्ष, राकेश पुत्र रामस्वरूप देवासी उम्र 22 वर्ष, दिलखुश पुत्र ओम प्रकाश जाट उम्र 21 साल, रामदेव पुत्र रामनिवास जाट उम्र 22 वर्ष, निवासी खांटा पुलिस थाना बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण को 170 BNS में गिरफ्तार किया गया है। साइबर फ्रॉडर अपने बैंक खाते में साइबर फ्रॉड के पैसों के लेन देन करता था। एसपी ने साइबर फ्रॉड से बचाव के लिए सावधानियां रखने की अपील की है। बस इतने ही समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।